हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने बहुत बार कमेंट किए सर, ठीक है, उसके बाद मैसेज भी लगातार किए कि सर हम अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पा रहे। वो बच्चा कमेंट करके बता दे नीचे सर, ठीक है। ये वीडियो सर आपके लिए ही बन रही है जो बार बार कॉल सपोर्ट पे कॉल कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अपने फ्यूचर को लेकर बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। बल्कि वो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि 12th के बाद उसे क्या करना है। सेम तरीका, सेम दिक्कतें बहुत सारे लोगों के साथ आती हैं। आज हम आपको 5 पॉइंट बताने वाले हैं। इन 5 पॉइंट के बाद हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपनी रुचि मेरे भाई, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। अगर आप ये डिसाइड कर पा रहे हो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अब इंटरेस्ट कैसे पता चलता है? देखो एक चीज और भी, अपने आप से यहां पे झूठ नहीं बोलना। लोग, सबको लगता है कि हम बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, सबको लगता है कि हम बहुत बढ़िया गाना गा लेते हैं बाथरूम में, लेकिन रियलिटी क्या है? सबसे पहले तो चलिए इंटरेस्ट आपको डिसाइड करना है। आपने एक पेज पे लिख लिया ये मेरे इंटरेस्ट है मेरे भाई, लेकिन केवल इंटरेस्ट पे नहीं जाना है। इंटरेस्ट के बाद भविष्य में डिमांड भी देखनी है। सबसे पहले आप इंटरेस्ट डिसाइड करोगे, फिर आप देखोगे डिमांड और रिसोर्सेस, दोनों चीजें यहां पर हैं। डिमांड कैसे मेरे भाई? डिमांड ये है कि बाई चांस, जैसे हम शाहजहांपुर में रहते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। हम कहें हम एक रेडियो की दुकान खोलें, मेरा इंटरेस्ट रेडियो बजाने में है, हमने पी के पिक्चर देख ली, रेडियो टांग के घूमेंगे, कौन देखेगा मेरे भाई? पिट जाएगी। या फिर ऑफलाइन हम कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग करने लगे और हम सोचने लगे कि हम ऑफलाइन में गदर मचा देंगे। नहीं मेरे भाई, डिमांड के हिसाब के आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या आगे कर रहे हो। जो आपका इंटरेस्ट है वो डिमांड के साथ मैच कर रहा है या नहीं। प्लस रिसोर्सेस, रिसोर्सेस कितने हैं आपके पास? रिसोर्सेस थोड़े कम भी हैं तो चलेगा, लेकिन डिमांड अगर आने वाले टाइम में मार्केट में नहीं है, रिसर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए इसकी डिमांड क्या है, इसकी ग्रोथ क्या है, सारी चीजें पता करिए, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करिए मेरे भाई। तो सबसे पहले इंटरेस्ट, नंबर 2 पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? डिमांड आ जाएगा, ठीक है भाई। नंबर 3, जब आपने डिसाइड कर लिया और डिमांड भी देख ली, फिर क्या करना है? किसी दूसरे की नकल नहीं करनी है मेरे भाई। ये आदमी बहुत बड़ी गलती करता है कि वो नकल करता है। अब नकल कैसे करेगा वो हम आपको बताते हैं। उसने देखा कि सर जी जो है YouTube पे अच्छा कर रहे हैं। अब सर जी जो है कैसे अच्छा कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे आप YouTube पे मत आओ, लेकिन सर जी YouTube पे कैसे अच्छा कर रहे हैं? सर जी पढ़ा रहे हैं। तो अब आपको, भले ही आप क्लास में कतई बैक बेंचर थे, आपको कुछ भी नहीं आता था, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं था, 15 साल पढ़ाई छोड़े हुए हो गया था, एक बोर्ड खरीद लाए, माइक लगाया, शुरू हो गए। अब सर जी पिछले 12 सालों से पढ़ा रहे हैं। सर जी का जो तरीका है, सर जी का जो बोलने का पैटर्न है, सर जी की जो पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, उन सबको आप कहां से लाओगे मेरे भाई? सर जी तो 12 सालों से वही कर रहा। अब आपने कॉपी किया सर जी को, सर जी तो मजा काट के निकल गए, आप फंस गए मेरे भाई। फिर आप कह रहे कुछ हो नहीं रहा है। तो किसी को भी कॉपी नहीं करना है, खुद का कुछ अपने अंदर लेके आना है मेरे भाई, ठीक है। नंबर 4 और जो सबसे बड़ी बात है, टाइम टेबल बनाना। अब ये टाइम टेबल का क्या शेड्यूल है मेरे भाई? लोग करते क्या है, मान ली डिसाइड कर लिया, डिमांड देख ली, सब कुछ आपने देख लिया बहुत कायदे से, लेकिन अब उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो। फॉलो करने का मतलब क्या है कि पता आपने डिसाइड कर लिया कि हमें इंजीनियर बनना है, लेकिन मन नहीं, गांव वाले लोग कहते हैं मन लाई लाई कर रहा है। लाई लाई करने का मतलब क्या है? अरे यार देखो BCA भी देख लेते हैं, अरे MCA भी देख लेते हैं, अरे ये भी देख लेते हैं, अरे वो भी। अबे नहीं यार, जो चीज आपने प्रॉपर बैठ के डिसाइड कर ली है कि इसी में इंटरेस्ट है और यही करना है, तो अब जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो रिसर्च होनी चाहिए, वीडियोस देखो उसी से रिलेटेड कि अब करना तो यही है, अब इसे अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। लोगों का सिस्टम क्या होता है? लोग क्या करते हैं, पहले किसी को देखा उसकी नकल करने लगे। बल्कि आपको पहले डिसाइड करना, फिर ढूंढना आप इस फील्ड में कौन मचा रहा है। और यही मेरा अगला पॉइंट है मेरे भाई कि इस फील्ड में ऐसा कौन है जो अंधाधुंधी मचा रहा है। ये देखो भाई, उस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति से सलाह लेनी, लेकिन ये तब करना है मेरे भाई जब आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। तो यानी अब उस फील्ड में देखो कौन मचा रहा है, कौन बहुत बढ़िया कर रहा है, तो आप उससे आप सलाह ले सकते हो। लेकिन एक बात और बता रहे हैं, वो व्यक्ति आपको सलाह क्यों देगा, क्यों ही मिलेगा? तो जरूरी नहीं उस फील्ड में जो टॉप पे बैठे वो उनसे ही मिलना है, उस फील्ड में जो ठीक ठाक भी कर पा रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे उन्हें पूरी तरीके से फॉलो करना है, लेकिन जब आप उनसे बातचीत करोगे तो मन में जो संशय है, जैसे मान लिया BSc है एक नॉर्मल, तो BSc अगर हमसे बच्चा पूछता है तो सबसे पहले यही पूछता है BSc के बाद सर जी नौकरी मिल जाएगी? तो हम कहते हैं भैया मिल भी जाएगी और नहीं भी मिल पाएगी, डिपेंड करता है औकात के ऊपर। तो इसी तरीके से बिल्कुल ट्रूली एक और रिव्यू देने वाला अगर आपको मिल रहा है, उससे बातें करो, 1 से 2 से 4 से 5 से, और कोशिश करो जो तुम्हारे अंदर सवाल अपनी फील्ड से रिलेटेड है वो उनसे निकालने की। एक बात याद रखना मेरे भाई, जो आदमी कुछ कर लेता फिर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें लपेटता, जब याद रखना जरा सा भी, अगर हम तो हमेशा देखते हैं यार कि पता चला कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, ना कोई इंस्टाग्राम YouTube, ये तो बहुत दूर की बात है, बढ़िया करके लिख
रखा है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये वो दुनिया भर की नौटंकीबाजी, और उनसे अगर बात कर लो, अगर वो सड़क पे मिल जाए तो पहचान नहीं पाओगे ऐसे लोग। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है मेरे भाई। जिंदगी जो है वो सच्चाई से अगर आप आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, और एक झूठा अपने चारों तरफ अगर सर्किल बना लोगे तो शायद आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, उसी झूठ में फंसे रह जाओगे। और एक टाइम आएगा जब शायद कहीं 4-5-6 हजार पर नौकरी करनी पड़ जाए, क्योंकि जब हालात बहुत खराब हो जाएंगे, बद से बदतर हो जाएंगे, तब क्या करोगे मेरे भाई। तो दिखावा नहीं करना है, बल्कि एक ठोस हमें अपनी सच्चाई को जानना है, डिसाइड करना है, तब आगे बढ़ना है। और अगर हम आखिरी में एक बात आपको और बताएं जो सबसे बड़ी है, तो भैया सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जब आपने डिसाइड कर लिया, अगर आपको लग रहा है कि हमें यही करना है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। फिर आपको बिल्कुल पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर एक ही काम करना है कि हमें क्या करना है। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट चुनना है, ठीक है। जब आप इंटरेस्ट चुन लोगे तो आपको डिमांड को भी देखना है कि जो चीज आप सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं आप रेडियो की दुकान खोलने वाले हो, और आजकल रेडियो तो छोड़ो टीवी भी आदमी नहीं देखना पसंद करता, तो डिमांड पे भी काम करना है। साथ ही साथ थोड़े से रिसोर्सेज भी अपने देखने हैं मेरे भाई। किसी दूसरे की नकल बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर कॉपी की तरफ जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा मेरे भाई, ये बात याद रखना। खास करके आजकल डिजिटल मार्केटिंग का जो दौर है मेरे भाई, ठीक है, सोशल, आज से 10 साल पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में अगर आपने कॉपी करने की कोशिश की, लोग आपको धो के रख देंगे मेरे भाई, ये बात याद रखना सर, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल वो इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो चीज आपने डिसाइड कर रखी है फिर उसी की आप वीडियोस देखेंगे, उसी के बारे में रिसर्च करेंगे, उसी से रिलेटेड लोगों से मिलेंगे। फालतू की चीजों, बाकी चीजें करिए, खाओ पियो मौज करो, वो सब बढ़िया, लेकिन गांव में कहावत होती है खाओ पियो लेकिन रहो फरकन है। इसका मतलब ये है आओ खाओ पियो मौज करो, संग में मोमोज भी खाने चलेंगे सब, लेकिन करियर से रिलेटेड आप बकैती नहीं करोगे। जो हमने डिसाइड किया हम वही करेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसे फॉलो करना पड़ेगा। वो कुछ भी हो, कल जैसे हमने वीडियो बनाई थी एसएससी, लोग कह रहे थे कमेंट कर दे सर एसएससी, हम लाएंगे वीडियो, सब एक एक करके सारी वीडियोस आएंगी सर। 9 बजे शाम को हम यही वीडियोस लाते हैं करियर काउंसलिंग वाली। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना मेरे भाई, और किसी पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना सर, ठीक है। और फिर उस क्षेत्र के जो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है जो टॉप पे है, उसे फॉलो करो। अगर वो ब्लॉग लिखता है, जरूरी थोड़ी उससे डायरेक्ट बात करो, वो ब्लॉग लिखता है, उसकी कोई किताब है, ठीक है, उसका कोई चैनल है, या कहीं पे कोई है, कहीं से भी उससे रिलेटेड बातें सुनने को मिल रही, उसे फॉलो करो मेरे भाई। और आखिरी में क्या करना है, यह नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, जो आप सोच रहे हो वही फील्ड अच्छी है। एक बात हम बता दे रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं, जैसे हमने भी देखा जाए तो बाद में बहुत कुछ कर लिया, लेकिन पहले हमने क्या बीएससी ही तो की थी, लेकिन हमारे साथ वाले लोग आज भी भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, और वो शायद करते ही रह जाएंगे। और एज निकल गई है यार, निकल जाएगी का क्या मतलब होता है, एज निकल गई है। वो जो एक एज होती है 20, 21, 22 साल जोश वाली, नहीं कि कुछ करना है कुछ वो एज नहीं है यार। अब जैसे आज से 10 साल पहले जब हम पढ़ाने आते तो बड़ा गजर कटवाते थे, अब हम जब पढ़ाने आते तो हम कंटेंट पे फोकस करते हैं, पढ़ाने का मन करता है कि और अच्छा पढ़ाएं और अच्छा पढ़ाएं। तो अब वो यार एज निकल गई गदर वाली यार, कंपटीशन वाली एज निकल गई, अब अच्छा करने का मन करता है कि और अच्छा करना और अच्छा करना। तो फिर एज ही निकल जाएगी, फिर क्या करोगे मेरे भाई। तो जब तक एज है तब तक कुछ अच्छा सा कर लो, डिसाइड कर लो, उसके पीछे दौड़ो। जिस पे कंफ्यूजन है नीचे कमेंट करके बताओ, हम वीडियो बना देंगे। वरना हर फील्ड के एक्सपर्ट यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, सर्च करिए, देखिए लोग बता रहे होंगे, पूरा पेन लेके बैठिए, नोट करिए, ये चीज है ये चीज है, ये कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करो। उन यूट्यूबर जिनकी आपने वीडियो देखी है वो रिप्लाई करेंगे, वरना 10 जगह रिप्लाई करोगे, एक जगह से तो आ ही जाएगा मेरे भाई। सीधी सी बात यही है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा डिमांड के हिसाब से, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर आपको कैसे डिसाइड करना है हम आपको समझा पाए होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।